हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे क्लास 10 के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, देख के ही आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक से है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से है, ठीक है, त्रिकोणमिति से। तो इसमें दिया है क्वेश्चन cos थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ दैट करना है। ये एलएचएस है और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड में। तो हम लोग एक साइड को लेंगे और एक साइड को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय दो चीजों को ध्यान में रखना कि यहाँ पे प्रूफ दैट लिखा है कि सॉल्व लिखा है। तो अभी तो प्रूफ लिखा है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को बना रहा हूं मैं। जब सॉल्व वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठा रहे हैं। तो LHS में हमारे पास दिया है cos थीटा sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1। ये हमारा LHS है। अब sec 90 माइनस थीटा ये क्या होता है आपका cosec, तो बाकी सेम रहेगा। cos थीटा sec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cosec थीटा प्लस 1। उसके बाद sin 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपको पता होगा cos थीटा। उसके बाद cosec थीटा माइनस 1। यहां तक सबको क्लियर है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, बाकी प्लस 1 सेम रहेगा। अब आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में क्या है, cos है। तो cos थीटा को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। cos थीटा ये आ गया हमारा कॉमन। तो यहाँ पे बचने वाला है 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1। यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस 1। ठीक, ये रहा। अब अगला स्टेप है, यहाँ पास दोनों रैशनल नंबर में आ चुके, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग cos थीटा। तो सबको पता होगा एलसीएम क्या आने वाला है, ये भी आएगा और ये भी आएगा। एक एक बार लिख लेंगे इसको, cosec थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस 1, ये भी ब्रैकेट में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो यहाँ पे आने वाला है आपका cosec थीटा माइनस 1। क्लियर। उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ से आएगा इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cosec थीटा प्लस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं और आगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्लस 1 और ये क्या है माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल, प्लस 1 माइनस 1। और दूसरा चीज यहाँ पे लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला लगने वाला है, इस तरफ बना देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सभी को पता होगा। ठीक, आगे बनाते हैं। तो cos थीटा का, तो बोलोगे सर cos थीटा का cos थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद cosec थीटा प्लस cosec थीटा, तो एक और एक दो, यहाँ पे आने वाला है 2 cosec थीटा अपॉन, अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस, तो a मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और आगे चलते हैं, cos थीटा 2 का 2 cosec थीटा। अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये होगा आपका cot स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला भी लिख लेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, या नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब चलते हैं और आगे, cos थीटा का
कॉस थीटा, 2 का 2 कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये मैंने लिखा इसको 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये क्या है कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, मतलब अभी क्या है 1 अपॉन कॉट है, तो 1 अपॉन कॉट क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे कि ये 1 अपॉन क्या हो गया कॉट, तो 1 अपॉन कॉट को क्या लिखते हैं हम लोग tan थीटा, स्क्वायर है इसलिए क्या लग जाएगा दोनों में स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस अपॉन साइन, या फिर एक जगह लिख लेता हूं मैं कॉस थीटा, नीचे का नीचे, ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन ये क्या बन जाएगा हमारा tan बन कॉट बन जाएगा, लेकिन tan है इसको भी हम लोग क्या करते हैं तोड़ देते हैं साइन और कॉस में, तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2, इसको तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ध्यान देना, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। अब उसके बाद फिर से क्या बचेगा 2 का 2, और यहाँ से एक बचा है साइन और यहाँ से बचा है एक कॉस, तो ये रहा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसे कि आप सभी को पता है क्या कि 1 साइन अपॉन कॉस ये क्या होगा 2 tan थीटा। अब ध्यान से देखेंगे 2 tan थीटा लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है cot 90 माइनस थीटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करेंगे तो 2 का 2 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया प्रूफ, और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, इसको कहाँ रखो, यहाँ रख देते हैं। चलो एक बार छोटा सा फटाफट आपके रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है cos sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 sin 90 माइनस थीटा माइनस 1 sin 90 माइनस थीटा cosec थीटा माइनस 1, ये हो गया। तो यहाँ पास देखो sec 90 माइनस थीटा को चेंज करेंगे cosec में, sin 90 माइनस थीटा चेंज करेंगे cos में। अगला स्टेप क्या होगा cos और cos को हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, बाकी सेम। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से और इसका मल्टीप्लाई 1 से, ये हो गया। तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसल, कॉसेक थीटा तो 2 कॉसेक थीटा, और नीचे वाला a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बनेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब सबको चेंज कर देना है, कॉस थीटा का कॉस थीटा, 2 का 2, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर को लिखेंगे ये ऊपर चले जाएगा तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अब कॉस अपॉन साइन यहाँ पे लिख दिया हूँ 2 का 2 tan स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन वैसे सेम टू सेम है, 2 का 2 tan स्क्वायर को मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो कॉस ऊपर का एक कॉस नीचे का, एक साइन नीचे का तो एक साइन ऊपर का, तो यहाँ से बचेगा साइन और कॉस, ये 2 का 2 तो साइन अपॉन कॉस फिर से क्या हुआ tan थीटा, और tan थीटा को हम लोग चेंज करेंगे कॉट में, तो कॉट 90 माइनस थीटा। ये रहा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है सॉल्व द इक्वेशन, तो हमको दोनों साइड को क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पास लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया हमारा गिवन दैट में। ठीक है, अब यहाँ पास इक्वल तो मत लगाना, यहाँ पे एरो लगाना, क्योंकि इक्वल यहाँ पे है। cos थीटा दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, ये रहा हमारा कॉमन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था सेम इसी टाइप के थे, है ना। तो यहाँ से cos निकल जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पास आएगा cosec थीटा प्लस 1, यहाँ से भी cos निकल गया तो बचेगा 1 cosec थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2। फिर से वही सब चीज सेम होने वाला है, तो आपको याद भी हो गया होगा। इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा cosec थीटा
प्लस 1, ये बनेगा कॉसेक थीटा माइनस 1, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। अब इसका करेंगे यहाँ पर तो प्लस का प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो। ये रहा -1, ये रहा +1, कैंसर। पूरा सेम टू सेम सॉल्यूशन है। कॉस थीटा कॉसेक थीटा ये बनेगा आपका 2 कॉसेक थीटा, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ भी आएगा इज इक्वल टू 2। इसके पहले हमने इस साइड को नहीं लिया था क्योंकि उसमें प्रूफ करने बोला था। ठीक है, आगे बनाते हैं इसको। ये रहा हमारा कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं 2 इंटू कॉसेक, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, और कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन कॉट, 1 का 1, और ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कॉस अपॉन साइन है, इसको एक जगह लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2, और 1 अपॉन कॉट क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पास देख रहे होंगे आप लोग, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ 1 और यहाँ भी 1। आगे बनाते हैं कॉस अपॉन साइन, इसको वैसे ही रहने दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू tan स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन पूरा बन चुका है, फटाफट देखते हैं। एक कॉस से एक कॉस कैंसर, एक साइन से एक साइन कैंसर, तो यहाँ बचा क्या, तो साइन स्क्वायर था तो एक साइन कट के बचेगा आपका साइन, और कॉस स्क्वायर था तो एक कॉस बचेगा। तो करना क्या है, ये 1 का 1। अब साइन अपॉन कॉस ये तो सबको पता होगा, तो बोलोगे सर क्या, ये बनेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसका खेल है कि सॉल्व करना है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो tan थीटा में tan 1 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा में tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा और थीटा इज इक्वल टू π/4 लिखा होगा। ठीक है, तो 45 भी सही है और π/4 भी सही है। क्यों, क्योंकि जो पाई का वैल्यू है वो रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको π/4 लिखूं, ये बनेगा आपका 180/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये होता है लेकिन ये सर्कल के लिए यहाँ पे। ठीक है, जो डिग्री है रेडियन है वो अलग चीजें हैं, तो ये आपका अलग है, फिलहाल आपको इसको याद रखना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसी को बस याद रखते हो, थीटा का वैल्यू क्या आएगा 45। ये समझ में नहीं आया, ये लिखोगे तो भी आपका चलेगा। तो सिंपल सा इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले की तरह क्या है सेम है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक का है, इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्या लिखा हुआ है आपके पास, सॉल्व लिखा है, मतलब इसमें भी दोनों साइडों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बनाते हैं फटाक से। ये रहा हमारा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा गिवन दैट तैयार। अब दोनों cos को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा cos थीटा, कॉमन आ चुका है 1/1 माइनस साइन थीटा।
ठीक, प्लस का प्लस यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इन दोनों का फिर से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एज इट इज रहेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा यहां से, और यहां से 1 प्लस साइन थीटा। अब दोनों एलसीएम आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का 1 प्लस का प्लस साइन थीटा प्लस 1 का 1 माइनस साइन थीटा। क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई 1 से, सबको मैंने लिख दिया। अब आगे देखते हैं, इज इक्वल टू 4, इसको लेके चलना है ना, इसको भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो भी लास्ट में लिखना इच्छा। अब देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ध्यान देना कौन सा चीज आपका कट रहा है ना। आगे आते हैं, ये तो वैसा ही रहेगा cos थीटा, 1 और 1 ये बनेगा आपका 2, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस, उसके बाद आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब सबको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा 2 का 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। चाहो तो आप लोग बाजू में लिख भी सकते हो क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइड में हमने लिख दिया है फॉर्मूला। अब आते हैं इसको आगे, कॉस का कॉस, अच्छा यहाँ से तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इनटू ये हो गया हमारा 2, नीचे भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ से कॉस थीटा एक बार कैंसिल और ये कॉस थीटा एक बार कैंसिल। अब आगे क्या कर सकते हैं, ये रहा हमारा 2, नीचे में बच गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। क्लियर, तो कॉस थीटा को इधर ले जाते हैं हम लोग, 2 का 2, 4 आ गया नीचे, तो कॉस थीटा कहाँ चले गया, इस तरफ। ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लेना, 4 नीचे आ जाएगा, इसको काट लेंगे, 2 1 सा 2 2 सा, तो फाइनली क्या आया 1/2 कॉस थीटा। यही सबका आना चाहिए कैसे भी करके, ठीक है, इन दोनों पे ये आपका आना चाहिए। अब 1/2 कॉस थीटा में किसका वैल्यू होता है, ये चीज को आपको देखना पड़ेगा, तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जिसको भी याद है वो फटाक से लिखेगा कि कॉस 60 डिग्री में कॉस थीटा 1/2 होता है। ठीक है, अब उसके बाद कॉस से कॉस कंपैरिजन करेंगे तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो पूछेंगे अगर इसको भी रेडियन में लिखा होगा तो और करके लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू π/3, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक लिखना। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बता बस दिया हम। cos थीटा था, कॉमन निकाले हमने तो 1 और 1 बचा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसल, 1 और 1 ये रहा आपका 2। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है, माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस यहाँ पे लिख लिया हूँ मैंने, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो नीचे बचा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आऊंगा और बता देता हूँ, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 कॉस थीटा, तो 2 का 2, 4 कहाँ जाएगा नीचे, और ये हो गया आपका कॉस थीटा, तो 2/4 कॉस थीटा यहाँ पास आ गया। अब 1 से 1 काट दिए, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 कॉस थीटा, 1/2 का कॉस थीटा में वैल्यू किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का। फाइनल आंसर आ चुका है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यही चीज आपको बता रखा मैं कि सॉल्व लिखा रहेगा तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है,
और प्रूफ दैट रहेगा, तो एक साइड को लेना है और एक साइड को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये रहा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले लिख लेंगे इसमें गिवन दैट तो गिवन दैट में आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्व बोला है मतलब सभी चीज को लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस है, इज इक्वल टू 1 है। वैसे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो इसको हम लोग वही बनाते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखा 2 का 2, साइन को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलेंगे सर ठीक है यहाँ तक, माइनस का माइनस, ये हुआ आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दूं क्या, चलो लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 सा, तो बोलोगे सर 2 माइनस का माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ले आते हैं, ठीक है। ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस कॉस थीटा, ये प्लस 2 है तो प्लस ही 2 रहेगा, ये इधर के क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो 2 में से गया 1। अब सब में क्या कर रहे हैं, एक बार माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर समझ लो ऐसा कि सबको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो माइनस वाला उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। 2 में से गया तो क्या बचेगा 1, और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार और, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन सबको इधर ला रहे हैं तो +1 क्या हो जाएगा इधर आके -1। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, तो किस में स्प्लिट होगा, ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। यहाँ तक ये बन गया। अब इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। दोनों को मैंने एक बार और लिख दिया, ठीक है, सेम स्टेप है। यहाँ से देखो 2 है दोनों में से, तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉस है तो एक बार कॉस आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से बचेगा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस पूरा निकल गया, यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों में माइनस लगा हुआ, तो -1 निकालेंगे, यहाँ से बचेगा प्लस का कॉस थीटा, यहाँ से बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। दोनों में देखो सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस 1, ये होगा आपका 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। ये हो गया क्लियर। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू -1, और ये बनेगा 2 cos थीटा -1 इधर आके +1, और आगे जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है 60 का, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे -1 आया है, तो यहीं से आप इसको छोड़ सकते हो। cos थीटा -1 लिखा है, तो उसको cos थीटा को क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, उसका कोई काम नहीं है।
या फिर एक लाइन लिख सकते हो कि जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है जी, इसलिए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60। इसको यहीं पे आप रोक सकते हो। तो ये रहा आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। फटाक से रिवीजन करते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, फिर 2 1 जा 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर 2 यहाँ तक हो गया मल्टीप्लाई, इसमें आ जाओ कॉस का कॉस। अब सबको अरेंज करेंगे, तो ये माइनस लिखा है तो सेम टू सेम लिखा है, फिर कॉस का कॉस, ये +2 है यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस। अब सबको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ ला रहा हूँ, तो माइनस वाला हो गया प्लस, माइनस वाला हो गया प्लस, दो में से एक जाएगा तो बचेगा एक, और +1 इधर आके क्या बनेगा, माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसको हमने किस में किया है, 2 cos थीटा माइनस cos थीटा में। अब कॉमन निकालेंगे तो जैसे किधर देख पा रहे हो, तो 2 और 2 में से निकलेगा 2, cos 2 टाइम्स है, cos 1 टाइम्स है, तो एक बार निकल गया, तो 2 बार में से एक बार बच गया, और ये पूरा निकल गया तो 1। दोनों में माइनस बस कॉमन है, तो इसलिए -1 लिखा मैंने। cos थीटा +1, दोनों माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, cos थीटा +1। अब इन दोनों को देखो सेम सेम है, तो एक बार लिखा, और क्या बच गया हमारे पास, 2 cos थीटा और -1, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 cos थीटा -1। अब इसको एक बार अलग कर दिया यहाँ से, cos थीटा +1 को, इसको अलग, क्योंकि ये माइनस वाला वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, नॉट एलिजिबल। उसके बाद इसको आगे बनाएंगे 2 cos थीटा, तो 1/2 cos थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो बोलोगे cos 60 का होता है, तो cos 60 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ये क्या लिख दिया है मैंने, तो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से क्या रहेगा, छोटा। इसका -1 का भी वैल्यू आएगा, लेकिन वो 90 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो थीटा का वैल्यू हमारे लिए क्या होगा, 60 डिग्री। तो आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन कर लिया, तो मैंने आप सभी के लिए और भी क्वेश्चन लेके रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।